स्वरवेद कथा के प्रवर्तक, विहंगम योग संत समाज के अध्यक्ष, मेरे योग्य उत्तराधिकारी संत प्रवर विज्ञान देव महाराज, माननीय श्री पंकज मोदी साहब जो आज के मुख्य अतिथि हैं, इस परम शुभ अवसर पर हमारे आपके बीच पधारे हैं। आपके सम्मान में हम सभी ताली बजा रहे हैं। देश की विभिन्न राज्यों से आए हुए सद्गुरु के भक्त, शिष्य प्रेमी, साधकगण, उपदेष्टागण, संयोजकगण, प्रचारकगण, मातृशक्ति, देवियों एवं बच्चों, आज का दिन बड़े ही हर्ष का दिन है। जिस दिन इस धराधाम पर सद्गुरु अवतरित हुए, आज हम सभी सद्गुरु कबीर साहब की जन्म जयंती मना रहे हैं। जिस दिन, जिस शुभ घड़ी में, जिस अमृत वेला में सद्गुरु कबीर साहब का अवतरण हुआ, सद्गुरु कबीर साहब ने जो अध्यात्म की ज्योति जलाई, वह ज्योति भारत में ही नहीं पूरे विश्व में आज भी जल रही है। सद्गुरु कबीर साहब ने क्या कहा? साहिब से सब होत है, बंदे से कछु नाई, राई से पर्वत करे, पर्वत राई माय। इस संसार के अंदर कई शक्तियां कार्य करती हैं। अपने शरीर की भी एक शक्ति है, मन की भी शक्ति होती है, विचारों की भी शक्ति होती है, शक्ति होती है बुद्धि के अंदर भी, मेधा के अंदर भी, एक ऋतंभरा प्रज्ञा भी होती है। इसी शरीर के अंदर एक ऐसी शक्ति है जिससे हम कहते हैं आत्मिक शक्ति, आत्मा की शक्ति। आत्मा की शक्ति क्या है?
आत्मा कहते किसे हैं? जिसके अंदर इच्छा शक्ति है, जिसके अंदर ज्ञान शक्ति है, जिसके अंदर सुख है, दुख है, द्वेष है, पुरुषार्थ शक्ति जिसके अंदर है, वही तो आत्मा है। इस शरीर के अंदर आत्मा है और प्राण है। आत्मा और प्राण के द्वारा ही ये शरीर चलायमान है। शरीर के अंदर प्राण है। प्राण क्या है? अरे प्राण ही तो जीवन है। श्वास प्रश्वास की गति जो है निरंतर चल रही है। 21,600 श्वासा चलती है प्रतिदिन। अगर श्वासा ना चले तो ये शरीर क्या हो जाएगा? जड़ हो जाएगा। सबका जीवन प्राण है। सबका एक आधार अज अद्वैत अनाम है, परम पुरुष करतार। तो बंधु, प्राण ही जीवन है। प्राणी जी रहा है किससे? प्राणवायु से। श्वासा सुमिरे घड़ी विचारे, लगन तत्व में रांचे। जब जियरा के कालहिंग्रा से, तब कौन नाम गई बाँचे। संतों प्रीति करे सो पावे। साहेब जब हम पैदा हुए, जगह से हम रोए। ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। कबीरा खड़ा बाजार में, अरे लिया लुकाठी हाथ। जो घर फूंके अपना, चले हमारे साथ। कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। कबीरा का घर शिखर पर, जहाँ सिलहिली गैल। पावन टिके पिपीलिका, खन कनला दे बैल। सदगुरु कबीर की जो वाणियां हैं वह अमृत हैं। आज हम कबीर साहब की जन्म जयंती के शुभ अवसर पर
उपस्थित हैं। भजन बहुत गाते हैं लोग। कबीर साहब का भजन जो है जग जाहिर है। कबीर जगत में ऐसे बहुत तेरे भक्त हैं, संत हैं, शिष्य हैं, साधक हैं, अनुयायी हैं, जो कबीर साहब की वाणी का प्रचार करते हैं। प्रचार करने का मतलब ये है कबीर साहब के पदों को, भजनों को गाते रहते हैं। गाना एक अलग चीज है, उसमें भी प्रेम झलकता है, लेकिन भजन के रहस्य को समझ करके अगर भजन गाया जाए तो कितना आनंद आ जाएगा। भजन में होत आनंद आनंद, भजन में होत आनंद आनंद। अरे क्या भजो सोहम सोहम, क्या भजो सोहम सोहम, भजन में होता आनंद आनंद। विहंगम योग का जो दर्शन है, इसमें साधन भी है और भजन भी है। साधन किया जाता है, साधन करने की वस्तु है। भजन होती रहती है, भजन किया नहीं जाता है, साधन किया जाता है। तो भजन तो हम गाते रहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से हम ऊपर ऊपर तैरते रहते हैं, अंदर से डुबकी नहीं लगाते हैं, केवल ऊपर ऊपर तैरते रहते हैं। विहंगम योग का जो साधक है वह केवल ऊपर ऊपर नहीं तैरता, अरे वो तो अंतर की गहराई में बैठता है, डुबकी लगाता है। डुबकी मार समुद्र में निकला जाए आकाश। विहंगम योग से जो जुड़ा है केवल ऊपर ऊपर तैरता ही नहीं है, अरे वह तो डुबकी लगाता है, अंतर में बैठ जाता है। कबीर साहब का जो ज्ञान है केवल वाचक ज्ञान नहीं है, वाणी विलास नहीं है, साहब के भजनों में जो भेद है, जो रहस्य है, उसको हमें अनुभव करना है। उस अनुभव को बताने वाला कौन है? अनुभव युक्ति भेद विहंगम,
अनुभव युक्ति भेद विहंगम, मर्म बताने वाले, मर्म बताने वाले, धन्य धन्य सद्गुरु देव कृपालु, प्रभु पर ब्रह्म मिलाने वाले। तो वह सद्गुरु देव कौन है? वही हमारे नित्यनाथ सद्गुरु कबीर साहब हैं। नित्यनाथ गुरुदेव चारों युग जग प्रगटिया, अनुरागी पद सेवा, ब्रह्म विद्या गुरु आदि हैं। सद्गुरु चार प्रकार के, चारों युग जग आय, भक्ति मुक्ति हंसन मिले, जन्म मरण दुख जाय। सद्गुरु कहते हैं, क्या कहते हैं? तुम्हारे शरीर के अंदर बहुत सारे पड़ाव हैं और कुछ पड़ाव ऐसे हैं जिसका संबंध शरीर से है, और कुछ पड़ाव, कुछ स्थान, कुछ भूमि वहाँ है जहाँ ब्रह्मांड है। आप जानते हो शरीर के अंदर कहाँ पिंड है और कहाँ ब्रह्मांड है। यह जो गर्दन है, इसका जो ऊपरी भाग है, ये क्या है? ब्रह्मांड है। निचला भाग क्या है? पिंड है। पिंड में जो है कई पड़ाव हैं। कहीं पर कंठ है, कहीं पर हृदय है, कहीं पर मूलाधार है। अरे तुम्हारे शरीर में कमल भी है। एक कमल तो रहता है तालाब के ऊपर, और एक कमल जो है हमारे शरीर में नाभि के अंदर अभी है। नाभि कमल की शक्ति मिलावे आनी के, तीन तार कर एक अगम घर जानिए। इस शरीर के अंदर नाभि कमल है, अष्ट कमल है, एक और कमल है जिसका स्थान नौवां कमल जिसे हम कहते हैं। इस शरीर के अंदर विहंगम योग का जो सिद्धांत है क्या बताता है? सद्गुरु कबीर साहब की जो वाणियां हैं, जो भजन हैं, उसके अंतरतर में विहंगम योग का साधक बैठता है और साधन आरंभ करता है। इसी शरीर के अंदर कहीं चांचरी है, कहीं भूचरी है, कहीं उन्मुनी है,
कहीं खेचरी भी है। इसी शरीर के अंदर निरंजन भी है, ओम भी है, सोहम भी है, शक्ति भी है और निरंकार भी है।